This class 8th mathematics, dear students, we have started exercise 14.1. हमने इसका क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 किया है. इस टाइम हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 and we welcome again you to our class of mathematics. Dear students, I hope तो ऐसे सारी ठीक. So this is question number 3. इसके 5 इधर पार्ट्स हैं, इनको हम करने जा रहे हैं and इनमें थोड़ी सी रीअरेंजमेंट की ज़रूरत है. बाकी इनमें कॉमन फैक्टर्स देखने हैं. देखिए, आपने अगर कॉमन फैक्टर्स इधर अप्लाई करना है, एसेंशियली आपने कॉमन फैक्टर्स सीखना है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 और उससे इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1 में से आपने कॉमन फैक्टर्स किस तरह किए. सो इफ यू हैव डन क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 देन यू कैन इजीली डू इट फॉर क्वेश्चन नंबर 3. So let us try it part 1 and part 2. ठीक है. We are taking on this part 1. It is x square plus xy plus 8x plus 8y. ठीक है. It equals. ठीक है. क्या चीज देखना है हमें इधर? हमें ये देखना है कि इनको हमें अरेंज इस तरह करना है. पहली दो टर्म्स में कुछ कॉमन हो और तीसरी और चौथी टर्म में कुछ कॉमन हो. ठीक है ना. अब देखिए, मैंने जिन्हें अंडरलाइन किया, यहाँ x कॉमन है और ये जो अगली हैं इनमें 8 कॉमन है. तो पहली दो टर्म्स में से जो कॉमन फैक्टर है वो हमने अलग करना है. तो दैट इज x. एटलीस्ट वी कैन टेक आउट x. अब ये पहली टर्म क्या बची इधर. ठीक है ना. एक्स स्क्वायर के बदले हमें इधर x लिखना है प्लस. अब देखिए, दूसरी टर्म जो है इसमें से हमने x तो कॉमन फैक्टर लिया ना, बाकी जो रहा दैट इज y. ठीक है. तो इधर हमारे पास जो है थर्ड एंड फोर्थ टर्म, इसमें कॉमन फैक्टर जो दैट इज प्लस 8 हम ले रहे हैं. ठीक है. और 8 जब हमने इधर बाहर किया, कॉमन फैक्टर लिया, तो बाकी जो बचा दैट इज x एंड प्लस उसके बाद है, और यहां भी 8y में से 8 आपने कॉमन फैक्टर लिया, जो बाकी बचा दैट इज y. और एसेंशियली हमें ये ख्याल रखना है कि जो आप इधर ब्रैकेट्स में लिख रहे हैं ये सेम हो. ठीक है ना. ये सेम होने चाहिए. ये इस तरह से कॉमन फैक्टर लेना है, इस तरह से इन टर्म्स की रीअरेंजमेंट भी करनी है. हो सकता है हमारे इन क्वेश्चंस में करना हो. आई विल शो यू. तो कि ये जो है सेम हो. ठीक है. तो x प्लस वाई जो है ये 2 बार लिखा जा रहा है इधर, इसको 1 बार लिखिए. और बाकी जो इधर, ठीक है ना, दिस इज x और यहाँ दिस इज प्लस 8 इधर लिखिए. दिस इज योर आंसर. ये फैक्टर्स इधर बन गए इस पॉलिनोमियल की जिसकी 4 टर्म्स थी. लेट अस ट्राई आवर हैंड्स ऑन दिस पार्ट 2. So we have here it is 15xy minus 6x plus 5y minus 2. ठीक. तो पहली दो टर्म्स में कॉमन फैक्टर ऑफ 3, क्योंकि 6 और 15 3 के टेबल में पड़ता है, और x ले सकते हैं. ठीक है ना. तो बाकी जो दो टर्म्स बचती हैं उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 1 होगा उधर. तो थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करते हैं. देखिए, यहाँ रीअरेंजमेंट की बात अब आ गई. इट इज 15xy, आप इसके बाद प्लस 5y लिखिए, फिर माइनस 6x और माइनस 2. ठीक है ना. अब देखिए, इन दो में अंडरस्टैंड कीजिए, आप 5 के टेबल में पड़ता है 15 और 5, और y कॉमन फैक्टर ले सकते हैं, और इनमें आपका कॉमन फैक्टर 2 एटलीस्ट बनता है. तो हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट वी आर डूइंग इट फॉर फ्रॉम द इजीएस्ट पॉइंट ऑफ व्यू. तो इधर 5 और y. ठीक है ना. अब पहली टर्म, ठीक है ना, पहली टर्म 15xy है, इनमें से 5y या तो 5y से डिवाइड कीजिए, या देखिए कि 5 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 15 बनेगा. वो तो 3 है. ठीक है ना. 5 3 इज 15, y तो बाहर आ गया, बाकी बचा x प्लस. अब देखिए, ये पूरा 5y जो ये पूरी टर्म जो है ये बाहर आ गई है, तो जब पूरी टर्म जो है कॉमन फैक्टर ही बनती है तो वहां y लिखा जाता है. ठीक है ना. एक और ट्रिकी पार्ट है, 3x प्लस 1 आप दूसरी बार लिखिए. ठीक है ना. 3x प्लस 1 जब लिखा तो ये चेक कीजिए. ठीक है. 3x को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, वो 6x बनेगा, ऑब्वियसली माइनस 2. ठीक है ना.
3 2s इज -6 एंड x। अब देखिए फिर एक और चक मारिए, -2 1s इज -2। अच्छा, ये क्या ट्रिकी पार्ट है, जैसा कि मैंने कहा कि आपने ये यहाँ जो ब्रैकेट में आपने लिखा है और यहाँ ब्रैकेट में जो है ये सेम होना चाहिए, ठीक है। सो अब ये एक बार लिखिए 3x + 1 एंड वी हैव 5y - 2, दीज आर द फैक्टर्स, ठीक है। लेट अस ट्राई इट्स part 3 and part 4। so it is ax plus bx, तो x इधर कॉमन है, माइनस ay माइनस by, यहाँ y कॉमन फैक्टर है, तो आप इन दो में से x कॉमन फैक्टर लिख सकते हैं, इट इज a प्लस b, ठीक है। तो जिस तरह अभी हमने पार्ट 2 में कर दिया, तो a प्लस बी यहां लिखिए और ये वाली टर्म इस टर्म के साथ कंपेयर कीजिए। यहाँ a है और यहाँ -ay है, ठीक है ना। बाकी क्या बचा, a तो ब्रैकेट के अंदर चला गया, यू आर रिमेन्ड विथ -y। फिर एक चेक और मारना है, ये मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, -y टाइम्स b इज -by, ठीक है। इफ इट इज इक्वल then it is all okay. So it is a plus b times x minus y. So this is how do we do factors. Let us try again the same process on part 4. It is 15pq plus 15, then it is plus 9q, then it is plus 25. So इन दो में 15 कॉमन फैक्टर है और इन दो में कॉमन फैक्टर नहीं है, तो थोड़ा सा अरेंज करते हैं, ठीक है। सो क्यों ना पी क्यू इधर लाया जाए, ठीक है। 15pq प्लस 9q आप लिख सकते हैं इधर। अब बाकी क्या बचा, इट इज प्लस 15 प्लस 25, ठीक है। तो लेट अस सी, इन दो में आपने कॉमन फैक्टर 3 और 15 आपके पास पहले है, 3 और 15 यू हैव टेबल 3, so 3 3s is 9, 3 5s is 15। और q देखिए पहली टर्म में 3 5s 15, q तो कॉमन फैक्टर लिया आपने, बाकी बचा p प्लस 3 3s is 9, ठीक है, और q कॉमन फैक्टर बाहर है, सो इट इज 5p प्लस 3। लेकिन यहाँ हमारे पास इधर मैंने 25p, इट इज 25p, सॉरी मैंने क्वेश्चन ही गलत लिखा है, 25p, ठीक है ना। तो इस 25p को देखिए यहाँ रीअरेंज करना है, ये 25p यहाँ लिखिए एंड 15 यहाँ लिखिए, ठीक है। यहाँ हमने मुझसे इग्नोर हो गया है। अच्छा जी, मैंने क्या कहा है, 5p प्लस 3 अगेन, तो इसको यहां चेक कीजिए, p ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर 5 है बट यहां तो 25 है, तो प्लस 5 5 5 25 बनता है, ठीक है ना। और p देखिए ब्रैकेट के अंदर ही, और ये एक चेक 5 3s is 15, ठीक है। ये हमें वेरीफाई करता है जी भाई साहब, ठीक है। सो इट इज 3q प्लस 5p plus 3. This is your answer. Let us see its part 5. This is part 5. So it is z minus 7. इसमें भी rearrange करने की जरूरत है, minus x y z, ठीक है ना, क्योंकि आपके पहले दो टर्म्स में सिर्फ 1 तो कॉमन फैक्टर है। So if it is z minus say x y z, ठीक है ना, तो प्लस इट इज प्लस, अब बाकी क्या बचा, इट इज -7 प्लस 7xy। अच्छा जी, मैंने -7 बाद में क्यों नहीं लिया, अब यहाँ देखिए, यहाँ ये वाली टर्म में xyz है, ये वाली टर्म में 7xy है, ये मिलते जुलते ना, इसमें से कॉमन फैक्टर बनेंगे, आप देखिए नजर रखिए। सो यू हैव z एज कॉमन फैक्टर, सो इट इज 1 minus xy, so you have to write 1 minus xy, compare it here,
सो ये हमने क्यों लिखा है प्लस नहीं, इट इज माइनस। सो यहां हमने क्या लिखना है, इट इज -7, -7 ones is -7 और -7 times प्लस एक्स वाई इज +7xy। ठीक है ना, इसने कंफर्म कर दिया कि हमारा ठीक जा रहा है। इट इज 1 - xy टाइम्स z - 7। ये इसके फैक्टर्स बन गए। इन केस यू आर फेसिंग सम डिफिकल्टी यू कैन आस्क, हम इसके कुछ और क्वेश्चंस आगे करने जा रहे हैं। ठीक है ना, इस पर और बात होगी। थैंक यू, टिल देन स्टे ब्लेस्ड।